हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार आरंभ करने से पहले पूर्व की जाने वाली क्या औपचारिकताएं। कोई भी परियोजना हो तो उसे स्टार्ट करने से पहले निम्न औपचारिकताओं का पूरा होना आवश्यक है। इनके बिना कोई भी परियोजना जो है स्टार्ट नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आती है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, प्रशासनिक स्वीकृति। प्रशासनिक स्वीकृति जो उस विभाग से संबंधित जो सक्षम अधिकारी होगा वो क्या प्रशासनिक स्वीकृति देता है। ओके, वो ये कहता है कि चलो ये कार्य आरंभ कर लो। अब दूसरा क्या आता है, टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन और ये एक्सपेंडिचर सेक्शन। टेक्निकल से पहले इसको एक्सपेंडिचर को समझना होगा। इसमें क्या होता है, सपोज दैट सक्षम अधिकारी के पास कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि क्या, जो तुम्हारा चीफ इंजीनियर होता है इन PWD विभाग में, वो 5 लाख रुपए तक की क्या दे सकता है, कार्य करवा सकता है 5 लाख तक की। और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होता है वो कितना, 2 लाख रुपए तक। अगर इससे अधिक कार्य हो गया तो उस कंडीशन में क्या, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो निर्धारित बजट में नहीं है तो उस वही जो कहलाता है वो क्या, एक्सपेंडिचर सेक्शन कहलाता है। इसके बाद जब तुम्हें ये दोनों स्वीकृतियाँ प्राप्त हो गई, उसके बाद तुम्हें टेक्निकल सेक्शन लेना पड़ेगा। टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है, जो अभियांत्रिकी विभाग जो PWD डिपार्टमेंट से अगर कोई दूसरा विभाग जो क्या है कार्य करवा रहा है तो उस कंडीशन में जो भी ड्राइंग बाय एस्टीमेट हो गया और उसकी डिजाइनिंग वगैरह होंगी, उसकी चेकिंग कौन करेगा, जो भी सक्षम अधिकारी PWD विभाग में होगा वो ये बताएगा कि ये जो एस्टीमेट की कॉस्ट वगैरह है वो क्या है, निर्धारित प्रारूप के अनुसार है, टेक्निकली ढंग से ये जो प्रोजेक्ट है वो सही है। उस पर अपने सिग्नेचर करके उसको परियोजना को आगे बढ़ाता है। जब ये सभी कंडीशनें पूरी हो जाती हैं तब उस कंडीशन में आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली तरीके से देखेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्या होता है, देखो, किसी कार्य के लिए धनराशि का आवंटन विनियोजन कहलाता है। अब जब हमने क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ वो कर लिया, फंड क्या होता है, इसमें किसी कार्य के लिए धनराशि का आवंटन अलॉटमेंट विनियोजन कहलाता है। ये सभी टेक्निकल सेक्शन हो गया तुम्हारा, प्रशासनिक स्वीकृत हो गई, व्यय स्वीकृत हो गई, ये सभी पूरी हो जाने के बाद अब ये निर्धारित किया जाता है कि इस कार्य पे कितनी कॉस्ट आनी है, जितनी कॉस्ट आनी है उसी धन का क्या हमें करना है, अलॉटमेंट करना है। तो वो कौन करेगा, जो भी यानी कि PWD विभाग का जो निर्माण खंड होगा, निर्माण खंड कार्य करने वाला जो संबंधित विभाग जो उससे क्या कार्य करवा रहा होगा वो क्या करेगा, वो यानी कि धन का अलॉटमेंट कर देगा कि इतनी धनराशि जो है इस कार्य के लिए हमें सरकार की तरफ से मिली थी, जो निर्धारित जो बजट प्रसारित होते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो अलॉटमेंट कर देगा, जिसके अनुसार जो PWD विभाग जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है वो। और ये जो बजट है इसी के अनुसार वो जो ग्रांट होता है वो यानी कि कभी भी इसको क्या कर सकता है, अधिकृत किया जा सकता है। ओके, इस कंडीशन में जो भी यानी कि परियोजना पे जितनी भी कॉस्ट लगने वाली है उसी का क्या है, अलॉटमेंट होता है। ये सरकार भी कर सकती है जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हमने नहीं बताया था कि तुम्हारा अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया और ये चीफ इंजीनियर हो गया और ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, पावर होती हैं। इतने कार तक की क्या, इतने ही कार के लिए ये इतने रुपये तक का ही स्वीकृत दे सकती हैं। इसके बाद कौन देता है स्वीकृत, सरकार देती है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड को समझने से पहले बेटा तुम्हें क्या समझना होगा, एक एग्जाम्पल समझना होगा। सपोज दैट बेटा तुम ये हो, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमने अपने पापा से कहा पापा जी एक कार चाहिए, कौन सी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। ओके, बोल दिया कि चलो ले लो। अब तुम वहाँ पे गए, तुम्हारा मूड भाई चेंज हो गया, महंगी कार देखी, तो इसका क्या करोगे, तुम कहोगे ये क्यों ले, ये ले, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम अपने पापा के पास फ़ोन लगाओगे। अगर वो उनकी कॉस्ट में होगी इतनी तो वो सलाह दे देंगे, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार इसमें भी ये होता है। अब देखो, इसमें अलॉटमेंट ऑफ मनी, प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए अलॉट कर दी गई, लेकिन भैया तुमने क्या किया, मान लिया $20 मिलियन किसके लिए, पर्पस ऑफ हाईवे के लिए तुम्हें मिल गई, लेकिन क्या किया जो विभाग ने किया, दूसरे कार पर उसका कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग क्या किया, दूसरे भाग पर लगा दिया, मान लिया कैनाल सिस्टम में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए जो तुम्हें सक्षम अधिकारी जो होगा विभाग का, उससे क्या लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसे पापा जी से तुमने मंजूरी ली थी, इसी प्रकार इसमें भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर इसके बिना तुमने क्या किया, किसी दूसरी परियोजना पर रुपया खर्च किया, उसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग, तो उस कंडीशन में तुम्हें यानी कि जो अधिकारी होगा तो वो क्या
इसी से यानी कि ये इसके प्रति वैसा होगा, इसमें यानी कि तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, इसका जवाबदेही तुम्हें ही देनी पड़ेगी इसके लिए। ओके फ्रेंड, दैट इज़ ऑल अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।